नमस्ते। आपने एक कहावत सुना है, बहुत मशहूर कहावत है, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। इसको शॉर्ट में कहूँ, घमंड। मैं आज कहावत के ऊपर न्यूज़ नहीं है, और क्या है ये आपको आगे चल के पता चलेगा, और बड़े ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि इसी के ऊपर जो शब्द मैंने कहा ना, घमंड, उसी के ऊपर कौन किसका पोल खोल रहा है, किसके आपसी के बीच का रिश्ता का पोल खोल रहा है, एक एक पत्ता खुल रहा है, राज खुल रहा है, ये आपको सारे बातें पता चलेगा आगे इस वीडियो में। इस वीडियो अंत तक देखिए और ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले, मुझे ही नहीं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी पता चले कि क्या हो रहा है। जैसे मैंने कहा, घमंड, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कौन कह रहा है ये आपको आगे इस वीडियो में अंत तक देखिए, पता चल जाएगा सारा बातें। आप सब जानते हैं, भारत देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने आप को राजा सोचने लगे हैं। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी, जब इंसान सोचने लगता है कि वो राजा है, तो आपके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, और वो प्रश्न ये है कि क्या होगा इस देश का प्रजा का। ये बहुत ही सोचनीय बात है। प्रजा को सोचना है, इस बात के ऊपर विचार विमर्श ज़रूर करना है। और एक कहावत मैंने शायद तमिल में सुना है, नाने मंत्री नेने राजा नेने प्रजा नेने मंत्री। तमिल तेलुगु दोनों में है ये सारे बातें। मतलब मैं ही राजा हूँ, मैं ही प्रजा हूँ, और मैं ही मंत्री हूँ। जब किसी के सिर के ऊपर घमंड बैठ जाता है ना, तो वो इंसान क्या सोचता है कि वो किसी को अपना पास में भी नहीं बिठाता है। ऐसा लगता है उसको कि वो उसका गले पड़ रहा है। इतना अहंकार, इतना घमंड, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये शब्द उन्हीं के पार्टी के सत्यपाल मलिक जी, जो मेघालय के गवर्नर हैं, वो कह रहे हैं। देखिए, कहते हैं ना, पुराने ज़माने में राजा जो थे, राजा महाराजा जो थे, वो घमंड में जी रहे थे। हालांकि कुछ राजा महाराजा अच्छे स्वभाव के थे, विनम्रता से काम करते थे, अच्छे काम करते थे, और कुछ राजा अब घमंड में जी रहे थे, घमंड में होते थे हमेशा। ऐसे ही कुछ अपने आप को हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के माइंड में है कि वो इस देश का राजा है। अहंकार, ये सारी बातें आपको एक छोटी सी वीडियो में बताऊंगी। उस वीडियो में देखने को, सुनने को मिलेगा। मैं सत्यपाल मलिक जी के बारे में क्या कहूँ, मैं उनको फॉलो करती हूँ। अगर आपको उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानना चाहेंगे तो आप गूगल सर्च तो ज़रूर कीजिए, आपको पता चलेगा।
किस तरह से उनका इंट्रोडक्शन दूं, क्या इंट्रोडक्शन दूं, मेरे माइंड में मैं विचार कर रही हूँ अभी कहने के लिए आपको, क्योंकि वो इंसान सत्यपाल मलिक जी ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। वो इस देश का भला चाहते हैं, इस देश के लिए अच्छा करना चाहते हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के, जब 370 धारा हटने से पहले, और वो इतना कोशिश कर रहे थे जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे अच्छे काम करने के लिए, और ऐसे लोगों को आप आम जनता हमेशा सल्यूट करना चाहिए। क्योंकि देखिए वो बीजेपी में है, बीजेपी में रहकर भी उन्होंने किसानों के लिए भी आवाज़ उठाई है। आप उस वीडियो को पहले देखते हैं और फिर हम आगे और कुछ बोलना चाहेंगे, वो बता देते हैं। किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे, क्योंकि वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए उनकी वजह से। खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिलो। मैं अमित शाह से मिला, उसने कहा सत्ता। आपने अभी सुना होगा उनका आवाज़, उन्होंने किस सारा जो बताया है, आपने देखा उस वीडियो को। हमेशा सत्यपाल मलिक जी देश का भलाई के लिए आवाज़ उठाते थे। कहते हैं ना, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। लेकिन सत्यपाल मलिक जी ऑलवेज गोज ऑपोजिट, सो दैट हमेशा, जैसे उनका नाम है सत्यपाल मलिक जी, वैसे वो देश के लिए अच्छा ही काम करना चाहेंगे सच्चे दिल से, और वो करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। मैंने जैसा उनका बारे में पढ़ा है, और उन्होंने कहा किस तरह से जब उन्होंने बातचीत की, अमित शाह से मिलिए। अमित शाह जी किस तरह से कहा, समय आने पर सब पता चलेगा। क्या अमित शाह और मोदी के बीच का जो रिश्ता है, किस तरह का रिश्ता है, ये भी खोल जो है खुल गया है अभी। आगे किस तरह से एक आम जनता को, जब कोरोना काल में इतने लोग मरे, क्या कहा होगा मोदी उनके बारे में, ये भी सोचने बात है। अब धीरे धीरे मैं जाने से पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये जो घमंड है, ये आज नहीं तो कल, जैसा अमित शाह ने कहा, समय आने पर पता चल जाएगा। लेकिन कुछ अंधभक्त के लोगों के आंखों पर काला पट्टी बंधा हुआ है।
मैं उन भक्तों के लिए भी कहना चाहूँगी कि जरा सा वो काला पट्टी हटाइए, कोशिश कीजिए हटाने के लिए और सच्चाई का सामना कीजिए, ताकि आपको पता चलेगा सच क्या है। अंध भक्तों की तरह काला पट्टी बांधकर ना चलिए। देश को सही दिशा चाहिए। जो पार्टी में रहकर आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप सोचिए उनको कितना एक प्राइस टैग पे करना होगा, कितना कीमत चुकानी पड़ी होगी। एक काबिले तारीफ़ है उनके बीच में रहकर सही को सही और गलत को गलत साबित करना। ये सत्यपाल मलिक जी से हम सभी को सीखना चाहिए। ये एक संदेश है, ये एक आई ओपनर है। ये जो अंध भक्तों के आंखों में जो काला पट्टी बंधा हुआ है ना, वो निकालने का समय आ गया है। और पिछले दिनों डेमोक्रेटिक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब अनाउंस किए 15 से 18 साल के बीच के बच्चों को टीकाकरण होगा, ये सारा मीन्स कहते हैं ना, मैं जो शब्द होता है, मैं ही सब कुछ हूँ। अभी मैंने कहा ना, मैं ही राजा हूँ, मैं ही प्रजा हूँ, मैं ही मंत्री हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे ही सब कुछ चाहिए, मैं ही सारा क्रेडिट लूँ, मैं ही सारा काम कर रहा हूँ इस देश के लिए, मैं ही सब कुछ हूँ। ये जो वर्ड मैं है ना, ये मैं शब्द उनको एक, जैसा किसान आंदोलन के समय किसानों को आंदोलन जीवी कहा, वैसे ही कुछ लोग कह रहे हैं क्रेडिट जीवी। आई वॉन्ट द क्रेडिट। आई, ये आई जब खत्म होगा तब होगा देश का भला, तब होगा देश का आगे जाने का रास्ता। और एक लाइन कहना चाहूँगी मैं कि लोग बीजेपी पार्टी को भूल ही गए, सिर्फ मोदी को याद रखते हैं। बोलते मोदी का गवर्नमेंट है, मोदी का पार्टी है, मोदी आए आए आए। बीजेपी कहीं भी नहीं नज़र आ रहा है। हालांकि आप देख सकते हो आजकल इलेक्शन का दौर चल रहा है और सारे जन अपने अपने पार्टी को लिफ्ट करने के लिए बहुत सारे मेहनत कर रहे हैं। पार्टी को लिफ्ट करना बहुत ज़रूरी होता है और उसके बाद वो अपने आप को एक स्टैंडिंग पोजीशन मिलती है सबको, ये सब जानते हैं। जब देश का भला तब होगा जब उसमें घमंड, मैं, ये सब हटेगा, हट जाएगा और सत्यपाल मलिक जी जैसे लोग के साथ सब जुड़े या जुड़ेंगे। उनका सच्चाई, उनका दिल से काम करना, देश का भला चाहना, ऐसे लोगों को सल्यूट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार में ही रहकर काम करना बहुत बड़ी बात होती है। जय हिंद, जय भारत।